ओला, वेलकम बैक एवरीवन टू साइको IAS। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव है साइकोलॉजी से, कहीं ना कहीं आप रिलेटेड हैं साइकोलॉजी ऑप्शनल के साथ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप, कुछ लोग जो हैं सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो कैसे आप खुद केवल सेल्फ स्टडी के थ्रू आपका जो है यहाँ पे साइकोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी आप कर सकते हैं, मेजरली आपका इंग्लिश मीडियम के अंदर। ठीक है, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है और आप चाहते हैं खुद से पढ़ना, कहीं कोई कोचिंग, हमारी कोचिंग, किसी और की कोचिंग, कहीं कोई कोचिंग आप ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि आप स्वयं से सेल्फ से प्रिपेयर करें, तो आप लोग के लिए आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप बेनिफिशियल हो सकते हैं कुछ बुक्स को लेके। ठीक है, उन बुक्स के बाद आप जो है अपनी स्टडी को खुद से सेल्फ से कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज हमेशा एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप टाइम सेव करने के लिए क्या कर लें, आप टाइम सेव करने के लिए कहीं पे ज्वाइन कर लें। ठीक है, इससे होगा क्या, आपको टाइम सेव होगा, आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको जो है आंसर राइटिंग वगैरह की वो सब प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो होता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके, इस विषय के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए क्या आपकी बेसिक बुक्स होंगी जिनसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अगर आपका साइकोलॉजी ऑप्शनल है इसका मतलब आपकी जो भी बैचलर की स्ट्रीम थी उससे हटके आपने कुछ स्ट्रीम ली है ना, वो स्ट्रीम आपको ऑप्शनल में नहीं मिली, इसलिए आपने ये चूज़ किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो भी बच्चे चूज़ करते हैं वो क्यों चूज़ करते हैं, आउट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उनको इस विषय में, इस सब्जेक्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट होता है, मज़ा आता है पढ़ने में, खुद को जानना चाहते हैं, वो दूसरों को जानना चाहते हैं, जो कि एक बिल्कुल सही बात भी है। ठीक है, इसलिए वो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ चीज़ें पढ़ने से क्या होता है, और डेटा वही उतना सब नहीं है, इस वजह से क्या होता है, दिक्कतें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है इस बुक के ऊपर। बुक जैसे कि आप देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th साइकोलॉजी। जैसा कि आपको मालूम है यूपीएससी के किसी भी सब्जेक्ट में आपकी जो एनसीईआरटीज़ हैं वो क्या करती है, एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक उसी प्रकार से साइकोलॉजी के अंदर भी आपका ये रोल प्ले कर रही है। तो अगर आप साइकोलॉजी ऑप्शनल है तो ये आपके लिए जो बुक है ये मस्ट है, आपके पास ये होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बुक नहीं है तो मतलब आप, होना चाहिए ये बुक इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये आपके लिए मस्ट बुक है, इसको आप बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा हो, अपने ऑफलाइन मार्केट से भी कर सकते हैं। ये अगर आपके पास जाने वगैरह का समय नहीं है तो नीचे आपको लिंक दी हुई है, उस लिंक से जाके भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नीचे ये बुक्स परचेज कर सकते हैं घर बैठे ही। ठीक है, तो यहाँ वहाँ टाइम होता नहीं है एक यूपीएससी वाले बच्चे के पास, अगर है तो अच्छी बात है, थोड़ा और सीरियस हो जाइए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो नीचे दी गई लिंक से आप ये 11th क्लास की बुक आप यहाँ पे मंगा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी आपके पास ऑप्शन है, फ्री वाला ऑप्शन बता दें आपको, फ्री वाला क्या कर सकते हैं आप, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे आप 11th की, लेकिन उसमें होगा क्या, आपकी जो आईज़ हैं, है ना, आप कंटिन्यूसली उस पीडीएफ को पढ़ नहीं पाएंगे। कब तक पढ़ेंगे वो पीडीएफ, वैसे ही इतनी सारी पीडीएफ्स आप पढ़ते हैं GS 1, 2, 3 की और प्रीलिम्स के लिए, यहाँ वहाँ के लिए इतनी सारी पीडीएफ पढ़ते हैं, और अगर आप ऑप्शनल के लिए भी पीडीएफ में ही अपनी आंखें फोड़ेंगे तो फिर चश्मा लगाने से कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है, तो एक सही सलाह ये है कि आप ये जो बुक्स हैं इनको आप मंगा लें। ठीक है, ये बुक्स को आप मंगा लें, इससे क्या होगा, आप कुछ यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे साइड बाय साइड आप उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी बुक्स में आपके थोड़े बहुत जो है नोट्स भी बनते जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। और वैसे भी फिजिकल चीज़ अगर होती है तो उसकी ज़्यादा हमको समझ में आता है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह में ऐसा होता है स्किप हो जाएगा, भूल जाएंगे, डिलीट हो जाएगा, लेकिन फिजिकली अगर बुक आपके पास होगी तो एक आपको वो सीरियसनेस की ओर भी ले जाएगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए बुक आपके पास, साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। नीचे आपको लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसको नॉट डाउनलोड कर सकते हैं, बट इसको आप परचेज करना चाहें तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट बुक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी 12th क्लास, इसको भी क्या करना है, इसको भी आपने ऑर्डर कर लेना है। ठीक है, इसको भी आपने मंगा लेना है। अगर पहले से है तो इसको आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहले से इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको मंगा सकते हैं आप, और मंगा के अपनी प्रिपरेशन को जो है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, केवल ये एनसीईआरटी क्या करेंगे आपकी 11th एंड 12th की, ये क्या करेंगे, ये है आपके, जैसे एक प्रकार से एटम होता है, एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में सेल होते हैं, सेल क्या होते हैं, मोस्ट बेसिक यूनिट, है ना,
ठीक उसी प्रकार से बेसिक यूनिट आपको साइकोलॉजी के बारे में कौन बताएगी, 11th एंड 12th की NCERTs बताएंगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। 11th 12th की NCERT आप मान के चले ये मैंडेटरी है। सीधे आप हाई फाई किताब उठा लेंगे तो उसमें समझ में तो आ जाएगा आपको, इतने समझदार आप हैं, लेकिन एक जो स्टार्ट से हमको आदत होती है चीज़ें करने की एकदम ज़ीरो से, वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ मतलब डिविएशन मिलेगा आपको, तो उस डिविएशन से बचने के लिए ज़ीरो से स्टार्ट करिए, हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करिए, ऐसा नहीं आप 5 से भी कर सकते हैं स्टार्ट, बट ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो 0 से 5 का जो गैप है वो भी आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देन अगेन अब आपके पास 2 बुक्स हो गई हैं। साइकोलॉजी बुक्स की बात करें तो आपके पास 2 बुक्स हो गई हैं, कौन कौन सी, 11th क्लास की एंड 12th क्लास की। ठीक है, 11th 12th की ये आपके लिए मैंडेटरी है, इसको आप नीचे से जाके लिंक से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर फिजिकली आपके पास है ऑलरेडी तो उसको पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप 11th की एंड 12th की बुक मंगाने के बाद इनको आप पढ़ेंगे एटलीस्ट 15 डेज़। अगर आप जल्दी पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, 10 डेज़ में भी हो सकता है अगर सुबह शाम पढ़ें आप ये। ठीक है, 10 डेज़ इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, पढ़ने के लिए तो क्या है, आप इसको एक दिन में दोनों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा, उससे आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए आराम से 10 डेज़ का टाइम दें। 5 डेज़ बुक 1 को 11th क्लास की NCERT को एंड 5 डेज़ 12th क्लास की NCERT को। फिर देखिए आप ये वीडियो देखने के बाद, बुक मंगाने के बाद, फिर देखिए आपके इसमें क्या फ़र्क पड़ता है ना। काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। अभी आपको साइकोलॉजी के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है, वो यूट्यूब के वीडियोस फालतू वाले नहीं जिसमें बताते हैं साइकोलॉजी से, साइकोलॉजी फैक्ट, वो सब यहाँ पे काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। 11th 12th की आपको NCERT मैंडेटरी है, इसके बिना आप पढ़ाई कर रहे हैं मतलब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट सवाल यहाँ से भी देखने मिलते हैं, NCERT से भी आपको सवाल देखने मिलेंगे आपके ऑप्शनल के पेपर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये है आपकी बेसिक बुक। ठीक है, बेसिक बुक, इसके अलावा तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये तो आपने मंगाना ही मंगाना है, मतलब आपके पास ये होना ही चाहिए। ठीक है, कंपलसरी है ये, चाहे तो ऑफलाइन मार्केट में अगर आपके घर के आसपास मिलती है वहाँ से भी ले सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है बाहर जाने का तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप मंगा ही लें। 11th 12th के लिए ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए ये वाली बुक, साइकोलॉजी 5th एडिशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि इस वीडियो के बाद, जो भी ये वीडियो देखेगा उसके बाद इसकी जो TRP MRP USP जो भी बोलते हैं वो डाउन हो सकती है। सॉरी मिस्टर रॉबर्ट बैरन, ग्रीशर मिश्रा, वेरी सॉरी, बट फैक्ट की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ये बुक आप इसको मंगा सकते हैं। ठीक है, अच्छी बुक है, नो डाउट, इसमें काफ़ी गुड बुक। ठीक है, अच्छी बुक है। हाँ, 11th 12th पे थे हम, 11th 12th के बाद अच्छी बुरी बाद में बात करेंगे। 11th 12th के बाद जो है आप क्या हो चुके हैं, अब आप एक बिल्डिंग आपकी बन चुकी है, बिल्डिंग नहीं बनी है, एक आपका बेस बन चुका है। ठीक है, बेस आपका बन चुका है, इसको ध्यान रखिए। अब इसी बेस पे क्या करनी है आपको, ऊपर अपना मकान बनाना है। मकान बनाने के लिए कौन काम आएगा, आपको आएंगे मिस्टर रॉबर्ट ए बैरन, और ये वाली किताब 5th एडिशन है इनका, साइकोलॉजी का, लाल रंग की किताब है। और कोई किताब मत लीजिए, मार्केट में बहुत मिसप्रिंट और ये सब चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको लेना है तो ये लाल किताब जो हम बोलते हैं रेड बुक, आपके एनवायरनमेंट में आती है काम में। ठीक है, तो ये लाल किताब है, इसको भी आप नीचे दी गई हुई लिंक से परचेज़ करिएगा, यहाँ वहाँ से मत कर लीजिएगा सेम दिखने वाली, लेकिन आपको हो सकता है कुछ और ऑर्डर कर दे वो, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी फिर तो उसके क्या बोले अब, है ना। तो ट्राई करिएगा कि इसी लिंक से जाए आप, तो क्या होगा आपको यही बुक मिलेगी। ठीक है, ये जो बुक है अच्छी बुक है। ठीक है, ओके, तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा आपका ऑप्शनल। ठीक है, ये बुक है आपके पास ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास ये। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। 11th 12th क्या कोई ऑप्शन है, नो, दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन, दिस इज़ मैंडेटरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए आपके लिए ये वाली लाल किताब रेड बुक आपकी IUCN डेटा वाली, ठीक है, जो है आपकी मदद करेगी कि इसमें आपकी हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन करने में ऑप्शनल पेपर 1। ठीक है, ऑप्शनल पेपर 1 के लिए आपको ये मदद करेगी। ठीक है, तो ये बुक आप हो सकता है ले सकते हैं, ये वाली बुक आप ऑप्शन नंबर 1 के तौर पे। लेकिन अभी रुकिए, अभी सीधे मत लीजिए इसको, अभी और देख लीजिए आपके उसका ऑप्शन है दूसरा वाला। ठीक है, उसकी अभी हम बात करते हैं। तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर 1 बुक, ये इसको आप लेना चाहते हैं तो इससे भी आप साइकोलॉजी प्रिपेयर कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, साइकोलॉजी बाय सॉन्ड्रा के सिसारेली, जे नोलैंड वाइट, एडेप्टेड बाय ग्रीश्वर मिश्रा, ये आपके पास है सेकेंड ऑप्शन। और ये है आपके लिए बुक साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए। ठीक है,
हमारे अकॉर्डिंग ये वाली जो बुक है साइकोलॉजी सोनरा के सिसरेली वाली, ये ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अगर आप चाहें प्रिपेयर करना तो एज़ कम्पेयर टू बैरन, ठीक है, ऐसा नहीं कि बैरन बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है, एज़ कम्पेयर टू बैरन आपके लिए सिसरेली जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको जो है बीच बीच में क्वेश्चंस वगैरह भी दिए हुए हैं, तो उसको भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको जो है फटाफट इसमें रिवाइज हो जाता है। कुछ चीज़ें बैरन में अच्छी हैं, कुछ चीज़ें आपके सिसरेली में अच्छी हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना होगा। लेकिन बैरन को कंपनसेट कैसे कर सकते हैं आप कंपनसेट कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ, थोड़ी सी चीज़ों को इंटरनेट में फाइंड आउट करके एंड सिसरेली के साथ जाके। ठीक है, सिसरेली के साथ जाइए, नो डाउट आपको फ़ायदा होगा। बैरन से तो ज़्यादा होगा, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, बैरन से ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको सिसरेली से, इसको आप ध्यान रखें। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बैरन को भी आप जो है, बैरन में जो डेटा है वो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, देखेंगे इन फ्यूचर टाइम मिला तो बैरन और इसका रिव्यू कुछ कंपेयर कर देंगे, बट वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। ठीक है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आप इसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। कितना बेनिफिट होगा आपको, अगर मान लीजिए बैरन से आपको 80% फ़ायदा मिल रहा है तो सिसरली से आपको 90% और 85% इस प्रकार से आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो आपकी इच्छा है आपको बैरन के साथ जाना है, किसके साथ जाना है, लेकिन आप इसके साथ ही जाइए। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट बुक अभी के लिए। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए ये अच्छी किताब है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, क्या इससे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी? नो, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका, मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है यहाँ से कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इससे। ठीक है, सोनरा के सिसरली से आपका 80% सिलेबस आपका जो पेपर 1 का है वो आपका कवर हो जाएगा, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, बैरन के चक्कर में मत पड़िए, वो हम पे केस ना कर दें कि आप हमारी बुक पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये इंडिविजुअल ओपिनियन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो बैरन ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये सिसरली जो है हमको तो 85 मार्क्स ज़्यादा देगी एज़ कम्पेयर ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, तो बाकी तो मेन चीज़ है पढ़ने के ऊपर। ऐसा नहीं है कि बैरन से नहीं निकाला जा सकता, बैरन से भी निकाल सकते हैं और सिसरली से भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपके पास ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड जो आपके पास है मैंडेटरी चीज़ें वो। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं आपके पास ये जो बुक है सिसरली की बात करें चाहे हम बैरन की बात करें, ये दोनों जो चीज़ें आपको कंप्लीट करके नहीं देंगी वो क्या है, वो है आपका पार्ट रिसर्च। ठीक है, जो आपकी यूनिट 2 एंड 3 है वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आती है ये वाली बुक, टेस्ट मेजरमेंट्स एंड रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंसेज बाय AK सिंह। ये बुक भी जो है आपको लिंक से मिल जाएगी नीचे। ठीक है, एंड सोनरा के सिसरली वाली है वो भी आपको नीचे लिंक से मिल जाएगी। जितनी भी सारी बुक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको नीचे लिंक से मिल जाएगी, सारी की सारी बुक्स, तो आप चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑफलाइन उपलब्ध है ऑलरेडी तो उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो ये है आपके पास बुक, टेस्ट मेजरमेंट एंड रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंसेस। ठीक है, ये बुक काफ़ी मोटी है, 500 पेज अप्रॉक्स है, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है। जितना आपका सिलेबस है उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ना उससे ज़्यादा पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है, जितना आपका सिलेबस का है उतना ही पढ़िए। यहाँ से यूनिट 2 उठाइए अपनी सिलेबस की, उसको देखिए एंड जब डिस्कस करेंगे सिलेबस बता देंगे एंड फिर यहाँ से आप उसको कर सकते हैं, यहाँ से उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल उतना ही पढ़िएगा यहाँ से, अदरवाइज़ आप केवल यही किताब पढ़ते रह जाएंगे जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ओके, इसका आप ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है आपके यूनिट 2 के लिए। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। फिर एक और बुक ये है सोशल साइकोलॉजी 14th एडिशन, पियर्सन ब्रैनकॉम रॉबर्ट ए बैरन की, है ना, इसको भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है आपका 4th ऑप्शन। ठीक है, 4th ऑप्शन इसलिए क्योंकि इसको नहीं लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर नॉलेज के लिए चाहिए, कुछ पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीज़ें, तो वहाँ से आप इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सोशल साइकोलॉजी की बात करें जो कि आपको NCERT में मिलेगा, सिसरली में मिलेगा, बैरन में मिलेगा। ठीक है, ये जो बुक है कम्प्लीटली डेडिकेटेड है आपकी सोशल साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। तो आपकी मर्ज़ी है, इसको लेना है तो लेना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, ये आपके पास है 4th ऑप्शन। ऑलराइट, ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट UPSC की साइकोलॉजी की आपकी बुक्स। ठीक है, साइकोलॉजी बुक्स ऑप्शनल के लिए आपके। ठीक है, कौन कौन सी बुक एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं, बता देते हैं एक बार फिर से कौन कौन सी बुक्स हैं। सबसे पहली आपके लिए जो है, इसको ग्रीन में करते हैं, ये एकदम कंपलसरी है आपके लिए। कौन सी है, वो है आपकी 11th एंड 12th की NCERT। ठीक है, कहाँ से मिलेगी, लिंक दी हुई है नीचे। देन नंबर 2 ऑप्शन क्या था हमारे पास था
रॉबर्ट ए बैरन की लाल किताब, ठीक है, रॉबर्ट ए बैरन की ये वाली बुक रेड वाली इस प्रकार से, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगी आपको, ये भी आपको नीचे दी गई हुई लिंक से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे थर्ड, हमारी कौन सी है, थर्ड है हमारी पास सॉन्ड्रा के सिसारेली वाली, ठीक है, जो वाइट रंग की किताब थी, ठीक है, उसको भी आप ले सकते हैं नीचे दी गई हुई लिंक से, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, वो था हमारे पास सोशल साइकोलॉजी ब्रेनस्टॉर्म वाली, उसको भी आप चाहें तो ब्लू रंग का था वो, उसको भी चाहे तो आप नीचे जाके उस लिंक से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी 4 किताबें। ये वाली तो है बिल्कुल मैंडेटरी है, इसको लीजिए ही लीजिए, आपके पास होनी ही चाहिए, कंपलसरी है अगर आप साइकोलॉजी यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो। रॉबर्ट ए बैरन आपकी इच्छा है कर सकते हैं, बट सजेशन ये रहेगा कि आप इसके साथ जाइए, सॉन्ड्रा के सिसारेली के साथ, ठीक है। इसकी भी लिंक दी हुई है, इसकी भी दी हुई है। एंड आपकी सोशल साइकोलॉजी, इसको नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको सफिक्स करना पड़ेगा, प्रीफिक्स करना पड़ेगा, किसके साथ, आपको करना पड़ेगा इंटरनेट के साथ में, ठीक है। इंटरनेट में भी कई तरह की चीज़ें आपको ढूंढनी होंगी, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी को अगर आप चाहें तो लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपके नॉलेज के लिए फ़ायदा तो होगा, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं तो नो डाउट आपको 85 से 90 पहुंच जाएंगे आप, ठीक है, फ़ायदा मिलेगा। केवल मार्क्स में नहीं बोल रहे हैं, आपको डेटा के आधार पर बोल रहे हैं, ठीक है, इतना डेटा आपके पास हो जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक बात जो हमने की थी वो कौन सी थी आपकी, रिसर्च वाली, ठीक है, रिसर्च मेथड्स की वाली किताब थी AK सिंह वाली, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको भी परचेज कर सकते हैं आप नीचे दी गई हुई लिंक से। जितनी भी बुक्स मेंशन की गई हैं इस वीडियो के अंदर सभी की लिंक आपको बताई गई है, क्योंकि जो है यहाँ पे फोटोकॉपी भी काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो उससे बचने के लिए ओरिजिनल बुक्स आपको बताई गई हैं लिंक के माध्यम से, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठाएं अगर आप चाहें तो। ये हो गई आपकी कंप्लीट तैयारी किसके लिए, पेपर 1 के लिए, ठीक है, पेपर 1 के लिए, उन लोगों के लिए जो कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे हैं एंड सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो, ठीक है। पेपर 1 के लिए ये सारी किताबें आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी पेपर 1 की। अब हम बात करते हैं किसकी, पेपर 2 की। वो बुक आपको ऑलरेडी मालूम है पेपर 2 की कौन सी है, हमारा एप्लीकेशंस जो पार्ट है उसके लिए हमारे पास ये किताब है, वो है हमारे पास अप्लाइड साइकोलॉजी बाय स्मारक स्वाइन, ठीक है। फिलहाल पेपर 2 के लिए आपके पास यही बुक है, लेकिन अब सोचिए सब यही बुक से पढ़ रहे हैं तो जो नंबर्स हैं वो भी क्या होंगे, थोड़े बहुत अब सेम आएंगे साइकोलॉजी ऑप्शनल वालों के, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये बुक तो पढ़ना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, इंटरनेट पे भी थोड़ी बहुत रिसर्च, टाइम मिलता है तो करिए, अदरवाइज़ आप जो है करंट अफेयर वगैरह से भी इसको बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थी आपके लिए पेपर 2 की बुक। पेपर 2 के लिए आपको मालूम है ऑलरेडी स्मारक स्वाइन सभी सजेस्ट करते हैं, ये बुक अभी आप ले सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये आपको फ़ायदा देगी कहाँ पे, पेपर 2 के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट पेपर 2 का जो सिलेबस है आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो आपका कंप्लीट हो जाता है इसी किताब से, ठीक है। आज की डेट में तो हो रहा है, ठीक है, अगर फ्यूचर में कुछ वो चेंजेस करते हैं तो उसके लिए हमको देखना होगा, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी कंप्लीट पेपर 1 की एंड पेपर 2 की आपकी कंप्लीट बुक लिस्ट, ठीक है। पेपर 2 की बुक लिस्ट नहीं, केवल बुक ही कहेंगे, स्मारक स्वाइन है ना, स्मारक स्वाइन, इसको आप लीजिए। एंड पेपर 1 के अंदर आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन है, एक जो ऑप्शन है वो कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी ऑप्शन है वो वाला, और बाकी की आप जो चाहें यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। AK सिंह भी कंपलसरी है, अगर रिसर्च करना है आपने तो AK सिंह ले सकते हैं आप, एंड आप वहाँ से ले सकते हैं बैरन या फिर सिसारेली, ठीक है, जो भी चाहें आप बैरन सिसारेली में से जो भी चाहें उसको ले सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी ऑप्शनल है, साइकोलॉजी जैसा ही, अगर आप चाहें तो ले लीजिए, अदरवाइज़ कोई बड़ा फ़र्क पड़ेगा नहीं उससे, ठीक है। लेकिन होगी तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ नॉलेजफुल आपको मिलेगा ही। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 ये सारी बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको उसकी लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जाके उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी कंप्लीट बुक लिस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एंड चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। ओके, आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 पूरा डिस्कस करेंगे, एंड कई सारी चीज़ें चलती है हमारे साथ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, आंसर राइटिंग वगैरह, कंप्लीट कोचिंग वगैरह, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।